लड़कियों में डिप्रेशन का एक मुख्य कारण वो क्या है, आज की इस वीडियो में जान लेते हैं। मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। मैं राजेंद्र जोधपुरिया आज की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप भागवत गीता के माध्यम से डिप्रेशन का इलाज चाहते हैं तो आप हमारा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। लड़कियों में डिप्रेशन का मुख्य कारण रहता है प्यार में धोखा। जिन लड़कियों को घर से प्यार नहीं मिलता है, माँ बाप का पूरा प्यार लड़कियों को नहीं मिलता है, वो लड़कियां बाहर प्यार तलाश करने लग जाती हैं और बिना सोचे समझे किसी भी पर पुरुष पर वो भरोसा आसानी से कर लेती हैं। तो ऐसे में कुछ गलत पुरुष इसी फिराक में रहते हैं कि कब किसी शिकार को फंसाया जाए और उसका इस्तेमाल किया जाए। तो उनका आसान शिकार वही लड़कियां रहती हैं जिनके संबंध अपने पिता के साथ अच्छे नहीं हैं, खास करके इमोशनली पिता के साथ जिनकी बनती नहीं है। पिता बहुत ज्यादा दम्भी है, डराते हैं, मारते हैं, धमकाते हैं, गालियां देते हैं या नशेड़ी हैं। तो ऐसे बाप की बेटी जल्दी दूसरों का शिकार बन जाती है। तो बहुत सारे ऐसे लोभी लालची पुरुष इसी फिराक में रहते हैं और ऐसी लड़कियों को अपना शिकार बना लेते हैं। जैसे ही लड़की ऐसे पुरुषों का शिकार बनती है, बाद में उन्हें धोखा मिलता है और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। मैंने यहाँ तक भी सुना है कि कुछ लड़कियां अधेड़ उम्र के पुरुषों से भी प्यार संबंध बना लेती हैं। इसमें दोनों ही बीमार हैं। जो अधेड़ उम्र का पुरुष लड़कियों से प्यार संबंध बनाता है वो भी मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार है, और जो लड़की अधेड़ उम्र के पुरुष से प्यार करने लग जाती है, खास करके वो दूसरों के सामने स्वीकार भी कर लेती है या उसके शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि वो लड़की भी मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार है। तो जब भी लड़कियों को प्यार में धोखा मिलता है तो वो इस धोखे को सहन कर नहीं पाती हैं और शिकार हो जाती हैं डिप्रेशन की। आज ज्यादातर जो युवा वर्ग में डिप्रेशन का मुख्य कारण है वो यही लव अफेयर हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ने आज जम करके प्यार, लव मैरिज या इन चीजों का प्रचार किया है। और ऐसे में टीनेजर के लड़के लड़कियां इसी फिराक में रहते हैं कि कब उन्हें कोई अच्छा सा पार्टनर मिले और उसके साथ वो प्यार संबंध बनाएं। शुरुआत में कुछ बातें होती है, उसके बाद मेलजोल बढ़ता रहता है और आखिर में रिश्ता कुछ ही दिनों में, महीनों में टूट जाता है। ऐसे में लड़कियां इमोशनली बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाती है दूसरे साथी के ऊपर, और जैसे ही दूसरा अपना कंधा खिसका लेता है या कहीं और चला जाता है तो इस सदमे से लड़कियां उभर पाती नहीं हैं और इस झटके को वो सहन कर नहीं पाती हैं। या तो वो डिप्रेशन में चली जाती हैं या अन्य कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर विकसित हो जाता है, या वो अपनी प्रतिभा पर भी शक करने लग जाती है और घर में डिप्रेसिव होकर के बैठ जाती है, या कुछ लड़कियां सुसाइड तक भी कर लेती है। तो सबसे बड़ा रीजन युवाओं में, लड़कियों में डिप्रेशन का जो देखा जा रहा है, बहुत सारे सर्वे रिपोर्ट्स में भी सामने आया है, वो यही है लव अफेयर में धोखा। वास्तव में लड़कियां विश्वास ही इतनी जल्दी किसी पर कर बैठती हैं कि सामने वाले इंसान की पर्सनैलिटी को, उसके व्यक्तित्व को वो समझती नहीं है। खास करके लड़कियों के पास इतनी जानकारी भी नहीं होती कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होते हैं, सामने वाले इंसान की मनसा क्या है, उसकी नियति क्या है, क्या वो उसके शरीर को ही भोगना चाहता है या उसमें कोई सच्चा प्यार है। लेकिन लड़कियां अक्सर जब भी कोई दूसरा पुरुष उनके साथ सहानुभूति से पेश आता है, प्यार भरी बात करता है, तो उन्हें लगता है कि इससे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं, यही है दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान, और 100% उसके ऊपर बिलीव करने लग जाती है और अपने आप को सौंप देती है उसी के हवाले। फिर वो जैसे चाहे उसका इस्तेमाल करता है। जैसे ही सामने वाले पुरुष का मन भर जाता है वो उसे छोड़ देता है, और इसी चक्कर में लड़कियों को मिलता है तोहफा, और वो तोहफा है डिप्रेशन का। तो आज की इस वीडियो में मैंने कुछ तथ्यों और कुछ फैक्ट की बात की है। आने वाले दिनों में अगर सभी व्यूअर का इंटरेस्ट है और कमेंट आते हैं कि मैं इस
विषय पर बहुत गहराई से और ज्यादा मनोवैज्ञानिक तथ्यों से भरपूर वीडियो बनाऊं। आपके कमेंट मेरा रास्ता आसान करेंगे। अब जान लेते हैं कि अगर आपके साथ या आपके किसी साथी के साथ डिप्रेशन की समस्या है, खास करके लव अफेयर में धोखा मिला है और डिप्रेशन में आप चले गए हैं, लड़कियां अक्सर क्या करती हैं? आज महानगरों में लड़कियां नशे का भी शिकार करने लग गई हैं। जो लड़कियां नशे का शिकार करती हैं उनमें बहुत सारे कारण लव अफेयर में धोखा ही होता है, लेकिन गांव की लड़कियां या जो परिवेश आज भी पिछड़े हुए हैं वहां पर लड़कियां नशा करती नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे महानगर या हाई प्रोफाइल सिटीज हैं वहां पर लड़कियां नशा करती हैं। तो प्यार में धोखा मिलने के बाद लड़कियां नशा भी करने लग जाती हैं, अन्य बहुत सारी आपराधिक गतिविधियों में शामिल भी हो जाती हैं। इन खतरनाक परिणामों का सामना लड़की के साथ साथ उसके घर वाले, उसके छोटे भाई बहनों को भी करना पड़ता है। आखिर इलाज क्या है? इस मर्ज की दवा क्या है? इस मर्ज की दवा है काउंसलिंग और साइकोथेरेपी। गीता थेरेपी के माध्यम से लव अफेयर के चक्कर को जड़ों से ही खत्म कर दिया जाता है। इसके साथ साथ हिप्नोथेरेपी, सीबीटी थेरेपी, माइंडफुलनेस थेरेपी के द्वारा आपके अंदर साहस और आपके दृष्टिकोण को और आपके ट्रॉमा को बदल दिया जाता है। आप डिप्रेशन का इलाज बहुत आसानी से कुछ ही घंटों में करवाना चाहते हैं। आज डिप्रेशन का इलाज बहुत आसान है, कुछ ही घंटों में ऑनलाइन अवेलेबल हैं। इसके लिए आप साइको गुरु टीम से बात कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर मुझसे भी बात कर सकते हैं। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। ना रहेगा कोई भी डर आपके अंदर, क्योंकि गीता का मनोवैज्ञानिक रहस्य समझाने आ गए हैं राजेंद्र जोधपुरिया। अब ना रहेगा अज्ञान अंधेरा, आपके जीवन में भी आएगा नया सवेरा। क्यों आया अर्जुन डिप्रेशन और ओसीडी में? क्या हुआ था उसके साथ? क्यों इतना ज्ञानी होते हुए भी डर के साए में घिर गया? और कृष्ण ने ऐसा क्या ज्ञान दिया कि दूर हो गया उसका अज्ञान? इस बुक में आप जानेंगे गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य। क्या है मोक्ष, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, आत्मा परमात्मा, जन्म मृत्यु का सच, जीवन में कामयाबी का राज है इमोशनल इंटेलिजेंस, कैसे बढ़ाएं ईक्यू गीता से, क्या है कर्म फल का मनोविज्ञान, कैसे चुने करियर की राह गीता द्वारा, कर्मयोगी कैसे बने, कैसे है गीता सीबीटी का बड़ा रूप, कैसे खुद की समस्या ओसीडी डिप्रेशन का इलाज खुद करें, और भी बहुत कुछ मिलेगा इस किताब में। आज ही साइको गुरु टीम के नंबर पर फोन करके भारी डिस्काउंट व ऑफर पर इस बुक को खरीदें। धन्यवाद।